नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाराष्ट्र में चुनावों के नतीजे आए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। महायुति गठबंधन के बीच जारी उठापटक के बाद भी महाराष्ट्र की सियासी मिस्ट्री अब तक उलझी हुई है। लगातार सीएम के नाम की चर्चा हो रही है कि आखिरकार कौन सीएम बनेगा। पहले एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया कि उनको कोई दिक्कत नहीं है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। इसके बाद फडणवीस का नाम सामने आने लगा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया। वहीं एकनाथ शिंदे रविवार शाम को सतारा स्थित अपने गांव से लौटे थे। इसके बाद कहा जा रहा था कि सोमवार को एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग होगी, जिसमें सरकार बनाने के फॉर्मूले पर आखिरी मुहर लग सकती है। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से अपनी सारी बैठकों को रद्द कर दिया। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे अब भी बीमार हैं। वो आज ही अपने विधायकों से भी मीटिंग करने वाले थे, लेकिन इसे भी टाल दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कोई दबाव की रणनीति चल रहे हैं और इसी के चलते मीटिंग्स टाल रहे हैं, या फिर वाकई में बीमार हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ऐसा था कि शिंदे की मीटिंग हुई थी और फिर उसके बाद दूसरे दिन एक मीटिंग होनी थी पूरी एनडीए की, लेकिन उसके क्योंकि शिंदे जो है वो बीमार होकर अपने गाँव चले गए तो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। तो पहले तो वो मीटिंग कैंसिल हुई, उसके बाद फिर संडे को मीटिंग होने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गई। और अब तीसरी बार शिंदे की तबीयत क्योंकि बिगड़ चुकी है, तो तीसरी बार ये मीटिंग कैंसिल करने की नौबत आ चुकी है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में शिंदे बीमार हैं या फिर वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं और कोई रणनीति इसके पीछे की है। क्योंकि शिंदे ने इस बीच एक और बड़ा दावा कर दिया है, और क्या दावा किया है उसके लिए खबर मौजूद है। और खबर देखिए, लिखा हुआ है कि जनता चाहती है मैं बनूं महाराष्ट्र का सीएम। अब क्या है एकनाथ शिंदे का प्लान, सरकार गठन से पहले किया बड़ा दावा। तो ये खबर आज की है, यानी कि 2 नवंबर की है, और शिंदे का ये दावा है। और आगे खबर में क्या लिखा हुआ है देखिए कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित हुए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है और महायुति गठबंधन को बहुमत मिलने के बावजूद अब तक मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि जनता उनको महाराष्ट्र के सीएम के रूप में वापस देखना चाहती है। महाराष्ट्र की नई सरकार के 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेने की घोषणा के एक दिन बाद ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने अपनी वापसी की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक आम आदमी की तरह काम किया है, इसीलिए आम आदमी को लगता है कि फिर से उन्हें सत्ता में आना चाहिए। आगे देखिए, लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के कुछ वर्गों द्वारा उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मैं लोगों का मुख्यमंत्री था। वास्तव में मैं हमेशा कहता था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आम आदमी हूँ। एक आम आदमी के तौर पर मैंने लोगों की समस्याओं और दर्द को समझा और उन्हें दूर करने की कोशिश की। क्योंकि मैंने एक आम आदमी के तौर पर काम किया, इसलिए जाहिर है कि लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये पूरा जो गोलमाल जवाब है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दे रहे हैं कि सोचिए कि एकनाथ शिंदे ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, और साथ ही ये भी कहा है कि महायुति सरकार ने जिस तरीके की सफलता हासिल की है वो पहले कभी किसी को नहीं मिली। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन करेगी। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि शिंदे कौन से पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो लाइव आकर ऐलान कर देते हैं कि हमें भाजपा का मुख्यमंत्री स्वीकार है, दूसरी तरफ वो इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि जनता मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। तो शिंदे को लेकर बहुत सी खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर आज ही एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई है, और उन्होंने ट्वीट करते हुए कई सारी बातें लिखी हैं। और ट्वीट क्योंकि उनका मराठी में है तो मैं इसको हिंदी में मैं पढ़कर बताती हूँ कि श्रीकांत शिंदे जो है उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ी देरी हुई है, इस बारे में बहुत चर्चाएं और अफवाहें हैं। सीएम शिंदे अस्वस्थता के कारण 2 दिन के लिए गांव गए थे। इस बीच मेरे डिप्टी सीएम बनने की अफवाहें भी फैलाई गई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे डिप्टी सीएम बनने की सभी खबरें निराधार है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन मैंने पार्टी संगठन के लिए काम करने
के बारे में सोचकर मंत्री पद से इनकार कर दिया था। मुझे सत्ता में किसी पद की लालसा नहीं है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। ये ट्वीट है श्रीकांत शिंदे का और ये बयान है श्रीकांत शिंदे का कि ना वो मंत्री पद की दौड़ में है और ना ही डिप्टी सीएम बन रहे हैं। तो श्रीकांत शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने की खबरों को विराम दे दिया है। वहीं एकनाथ शिंदे को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो होम मिनिस्ट्री के लिए अड़े हुए हैं और इसके लिए भी दबाव बना रहे हैं। इस बीच खबर है कि अजीत पवार भी दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हाँ, जहां पर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। अजीत पवार के साथ सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जो अजीत पवार हैं वो शिंदे और बीजेपी के बीच चल रही तनातनी के कारण जो है सरकार गठन में हो रही देरी से नाखुश हैं और इसीलिए वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे। देखते हैं क्या कुछ बातें होती है, वो तो बाद में निकलकर सामने आ ही जाएगा। वहीं भाजपा की ओर से 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि भाजपा विधायक दल की मीटिंग अब तक नहीं हो सकी है। फिलहाल इस बात का इंतजार ही हो रहा है कि भाजपा किस नेता को सीएम के तौर पर आगे बढ़ाएगी। मीटिंग सारी कैंसिल ही हुई जा रही है। कभी शिंदे बीमार हो जाते हैं, कभी कोई और रीजन आ जाता है। खैर, आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आया था। भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट के गठबंधन महायुति को 230 सीटें मिली थी, यानी कि बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों से 85 सीटें ज्यादा। ऐसे में रिजल्ट आए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर पेच अब भी फंसा हुआ है। तो लोगों का ये कहना है कि इतनी ज्यादा सीटें आके भी क्या फायदा, प्रचंड बहुमत इनके पास है, इसके बावजूद भी सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। 10 दिन बीत चुके हैं और अभी और भी लेट हो रहा है। 5 तारीख को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा। तो कई सारी चीजें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखते हैं शिंदे क्या करते हैं, अजीत पवार क्या कहते हैं, भाजपा क्या करती है। सब कुछ कुछ दिनों में ही साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you